Assalamualaikum dear viewers, welcome to my online class. Today our topic is Introduction to Computer. ये भी आपके सिलेबस में है, पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें ये भी एक पोर्शन है 30 मार्क्स का। चलो जानते हैं कंप्यूटर को। उसमें नॉर्मली फंडामेंटल्स हैं। आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन है आपके सिलेबस में उसमें फंडामेंटल्स हैं। चलो पहले आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कंप्यूटर का, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जनरेशन, सो ऑन, उसके बाद देखेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सो ऑन। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस, उसका फादर कौन है। कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आप बोलना चार्ल्स बेबेज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, देन इट इज एलन ट्यूरिंग। ओके, अगर सीधा उन्होंने पूछा हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, देन इट्स चार्ल्स बेबेज। अगर उन्होंने बोला कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, देन इट्स एलन ट्यूरिंग। ओके, सबसे पहले हम समझेंगे है क्या ये कंप्यूटर, क्योंकि चलाते तो हो है आप, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल होता है, लेकिन अंदर प्रोसेसिंग कैसे होती है, क्या होता है अंदर, ये आप सब जान लेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में देखेंगे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर किसी भी वर्क प्लेस पे आप कंप्यूटर चलाते हो, लेकिन उससे पहले आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, चलाना तो जानते हो, लेकिन उससे उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है क्या कंप्यूटर? आगे चलते हैं पहले स्लाइड में। व्हाट इज कंप्यूटर? ओके, क्या है कंप्यूटर? ठीक है, कंप्यूटर आप ऐसी चीज मान लो, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जिस तरह मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप मोबाइल में क्या करते हो, इनपुट देते हो कुछ। सपोज आपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, उस पर क्लिक किया, तो आपने स्क्रीन पे देखा फोटोग्राफ आ गया या वीडियो आ गया है। ठीक है, तो दिस इज द इनपुट डिवाइस। आपने क्या किया, कैमरा को ऑन किया, आउटपुट क्या मिला आपको, एक फोटोग्राफ मिला। ठीक है, अंदर कैसे फोटोग्राफ मिला, अंदर कोई प्रोसेसिंग हुई होगी जिसकी वजह से फोटोग्राफ मिला, और वो वाला फोटोग्राफ आपके मोबाइल में सेव होगा। सेम प्रोसेस कंप्यूटर का भी होता है। कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं, कुछ डेटा इनपुट करते हैं, अंदर कंप्यूटर कोई प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, अंदर कोई प्रोसेसिंग होती है, तो बाहर जाके आपको आउटपुट मिलता है, और वो वाला डेटा आपके इसमें स्टोर होता है। ठीक है, ओके, आपके इसमें स्टोर होता है, आपके मोबाइल में स्टोर होता है। ठीक है, द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक्सेप्ट्स, जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा, उस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, प्रेजेंट द रिजल्ट, जो आपको रिजल्ट देता है, और उसी रिजल्ट और डेटा को क्या करता है, सेव भी रखता है, स्टोर भी करता है अपनी मेमोरी में। क्योंकि कंप्यूटर में होता क्या है, कंप्यूटर में इनपुट होता है ये डिवाइस। सपोज आपने कीबोर्ड से एंटर किया कोई वर्ड, दैट्स इनपुट डिवाइस। ठीक है, और वो अंदर ऑपरेट उसको करता है, जिसको सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हर किसी चीज को आगे वीडियोस में आपको समझाएंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता क्या है। ठीक है, उसमें एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, वो आपको बाद में बताएंगे। फिर जाके मॉनिटर पे, स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होता है वो वाला वर्ड जो आपने कीबोर्ड से टाइप किया। तो ये एक प्रोसेस है कंप्यूटर का। मेनली कंप्यूटर क्या करता है, 4 ऑपरेशंस को प्रोसेस करता है। ये मैं इंट्रोडक्शन जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये आसान है, आगे इसमें चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हैं जिनको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि इंट्रोडक्शन से बहुत कम है कोई क्वेश्चन पूछने का, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर, और हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, या फर्स्ट कंप्यूटर कौन था, लेकिन क्वेश्चन जनरेशन से पूछा जा सकता है। ठीक है, मेनली 4 ऑपरेशन कंप्यूटर करता है। इनपुट, जब हम डेटा देते हैं, उसमें जो भी हम डेटा देते हैं उस डेटा को वो प्रोसेस करता है, कोई ऑपरेशन करता है। एग्जाम्पल मैं एक दूंगा, हमने कंप्यूटर को एक ऑपरेशन दिया, डेटा दिया, हमने कंप्यूटर को डेटा ये दिया 7 + 3। ठीक है, हमें रिजल्ट चाहिए, तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस तो हमने दे दी, एडिशन करना है तो ये रिजल्ट देगा 10, सपोज 10 ही तो देगा। तो परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा। ठीक है, ये ऑपरेशन करेगा किस पे, डेटा पे, जो हमने डेटा इनपुट किया है। फिर हमें रिजल्ट देगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले देगा रिजल्ट, और उस डेटा को जो उसने दिया या हमने जो डेटा दिया या जो रिजल्ट आया उसको वो डिस्प्ले करेगा किस पे, स्क्रीन पे। सिंपल भाषा है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक तो ये चीज मिल गई आपको जिसको हम डेटा दे सकते हैं,
या डेटा देते हैं और उस डेटा पे वो ऑपरेशन करता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, और उसको वो रिजल्ट की सूरत में बाहर डिस्प्ले करता है, या हम उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और उस डेटा को वो स्टोर भी करता है अपनी मेमोरी में। तो मीन्स यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट आया होगा, इनपुट डिवाइस होंगे कंप्यूटर में, ठीक है ना, मेमोरी डिवाइसेस होंगे या स्टोरेज डिवाइसेस होंगे या आउटपुट डिवाइस होंगे कंप्यूटर में, जिनको हमें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जिनको हमें नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ना है। ओके, और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा है डेटा क्या है। जो हमने ये डेटा बताया, ये डेटा क्या है, एंड नेक्स्ट जो हमने ये डेटा बताया क्या होता है डेटा, एक एग्जांपल में समझाता हूं। सपोज मान लो आपको आधार कार्ड बनाना है, तो आप कंप्यूटर सेंटर पे गए, किसी कंप्यूटर कैफ पे गए, तो आपने उसको बोला भाई मुझे आधार कार्ड बनाना है या इलेक्शन कार्ड बनाना है, तो वो आपको बोलेगा बोलो क्या क्या बनाना है। आप बोला उसको नेम लिखना, सपोज ABC and my father's name is XYZ and I am residence of XYZ, या suppose LMN and my occupation is teacher। तो जो ये आप इसको दे रहे हो ना ये इंफॉर्मेशन, उसको कहते हैं डेटा, उसको डेटा कहते हैं डेटा। जब इस डेटा को वो कलेक्ट करेगा, योर नेम, योर एड्रेस, योर पेरेंटेज, योर ऑक्यूपेशन, और बाद में जाके आपको वो एक कार्ड बनाएगा, आधार कार्ड, एंड दिस आधार कार्ड इज नाउ इंफॉर्मेशन फॉर वी पीपल आर फॉर यू। ये आपके लिए अब इंफॉर्मेशन बन गई। तो डेटा क्या होता है जो हम देते हैं, सपोज डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, उसमें फैक्ट्स होते हैं या फिगर्स होते हैं या स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड किसी ऑब्जेक्ट्स के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। डेटा कैन बी प्रोसेस्ड, उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। फिर जिस तरह मैंने बोला, आपने कंप्यूटर वाले को बोला, कंप्यूटर चलाने वाले को बोला मेरा नाम, एड्रेस, पेरेंटेज, तो उसने उस डेटा को यूज किया और आपके लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाई। अब जाके इंफॉर्मेशन आपको कार्ड की सूरत में मिली, आधार कार्ड बन गया आपको, या अब इंफॉर्मेशन बन गई। डेटा इज अवेलेबल एसेट, डेटा इज अ वैल्यूएबल एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी भी मैनेजमेंट के लिए डेटा एक इंपॉर्टेंट एसेट होता है, ठीक है। डेटा यूज्ड बाय मैनेजर्स टू परफॉर्म इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर जो कंपनीज के होते हैं वो डेटा को यूज करते हैं ताकि वो एक अच्छा ऑपरेशन करे या कोई अच्छा सा डिसीजन ले। सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स हैं, मुलाजिम हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन मैनेजर के पास होती है। कल को मैनेजर को कोई कंप्यूटर ट्रेनड बंदा चाहिए, जब उसके पास पहले से ही डेटा अवेलेबल है, जितने भी आप लड़के उस कंपनी में काम कर रहे हो वो आराम से देखेगा कि कौन कौन कंप्यूटर ट्रेनड है, किस किस की डिग्री कंप्यूटर में है, तो वो उन बंदों को उस कंप्यूटर काम में लगाएगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए व्यू ऑफ पास्ट एक्टिविटीज, जो आपकी पास्ट एक्टिविटीज है, किसी कंपनी के पास्ट एक्टिविटीज है कि किससे कंपनी को मुनाफा हुआ था पास्ट में या किससे लॉस हुआ था, इन चीजों को वो यूज करेगा। लेकिन जब उसके पास डेटा होगा, ठीक है, तो राइज एंड फॉल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कभी ऑर्गेनाइजेशन फॉल हुई होगी या लॉस में हुई होगी या राइज हुई होगी, प्रॉफिट में ज्यादा चली हुई होगी। डेटा इज ए वेरी यूजफुल जनरेटिंग रिपोर्ट्स, डेटा से ही आप कोई रिपोर्ट बना सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन का, इवन की ग्राफ भी बना सकते हो। 2010 में अगर आपने 1 करोड़ का काम किया है अपनी कंपनी में, तो मीन्स ये एक डेटा है। 2011 में 2 करोड़ का काम, 2013 में 6 करोड़ का काम, तो ये आपके पास डेटा है। इस डेटा का आप ग्राफ बना सकते हो, लेकिन ये आप तभी ग्राफ बना सकते हो जब आपके पास डेटा होगा। तो डेटा इज ए रॉ इंफॉर्मेशन, जब उसको फिर प्रोसेस किया जाता है तो इसको यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाया जाता है, उसको स्टैटिस्टिक्स के लिए भी यूज किया जाता है। मीन्स आप एवरेज निकाल सकते हो पिछले 5 साल, पिछले 5 साल, पिछले 10 साल, पिछले 20 साल का आपके ऑर्गेनाइजेशन को कितना मुनाफा हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ओके, एग्जाम्पल, जब ये है एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने ली है। अगर स्टूडेंट किसी स्कूल में एडमिशन लेगा तो उसको पहले वहाँ पे डेटा बोलते हैं, योर नेम, उसका पेरेंटेज, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका पिता का ऑक्यूपेशन, उसका क्लास,
ताकि उस कंपनी के लिए, उस स्कूल के लिए आसान होता है उस बच्चे को लोकेट करना। ओके, ऑल द बेस्ट, दिस इज द डेटा। एंड नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, जो डेटा हम मैनिपुलेट करते हैं, जो हम बहुत सारे डेटा लेते हैं किसी से, फिर उस डेटा का एक हम नटशल बनाते हैं। उस जो यूज्ड डेटा होता है या प्रोसेस्ड डेटा होता है, जिस डेटा पे हम प्रोसेस करते हैं, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। सपोज हमारी कंट्री एक डेटा बना रही है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी एजुकेशन है या किस फैमिली में कितनी लिटरेसी है। ठीक है, सपोज मेरे घर में 6 बंदे हैं, 4 पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 2 अंडर ग्रेजुएट हैं। ठीक है, इसी तरह सारे फैमिलीज का एक कंट्री हमारे इंडिया का उन्होंने चेक किया, फिर जाके इससे, ये तो एक डेटा हो गया इंडिया के पास, फिर जाके इंडिया का स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ये काम होता है इस डेटा को यूज करके वो एक इंफॉर्मेशन बनाएगा कि हमारे कंट्री में कितनी लिटरेसी रेट है, कितनी फीमेल लिटरेसी है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, कितने अंडर ग्रेजुएट्स हैं। लेकिन ये हमारा भारत तभी करेगा जब उसको हर किसी घर का डेटा उसने जान लिया होगा, तो उस डेटा को फिर उसने ऐड किया होगा सारे कंट्री का। उस ऐड के बाद उसने देखा होगा कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, कितने अंडर ग्रेजुएट्स हैं, कितने फीमेल ग्रेजुएट्स हैं, कितने फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो उस डेटा को उसने कलेक्ट होने के बाद एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में बनाया, तो हो गया इंफॉर्मेशन। अब डेटा में क्या फर्क, डेटा और इंफॉर्मेशन क्या फर्क है? बहुत सारे डेटा मिलके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाते हैं, सिंपल याद रखो। ओके, कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं, वो उस पर प्रोसेस करता है और जाके वो हमें देता है आउटपुट में एक इंफॉर्मेशन। ओके, लेट्स, कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट डेटा करता है, फिर उस डेटा पे प्रोसेस करता है, फिर एक आउटपुट देता है और इस डेटा को वो क्या करता है, स्टोर भी करता है। और कंप्यूटर के बहुत सारे खुसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। ये आपके अकाउंट्स स्टैंडर्ड का पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। देखो, आजकल के दौर में कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट रोल करता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे जॉब से लेकर बड़े जॉब तक, साइंटिस्ट के जॉब तक, आजकल जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी काम होता है, जो भी जॉब होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर और विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। क्योंकि आसान भी होता है, तेज भी होता है, ठीक है, और परमानेंट स्टोरेज इसका होता है। ओके, क्या होता था हमारे बैंक्स में, क्या होता था पहले, वो रजिस्टर्स बनाते थे, कागज के रजिस्टर्स। ठीक है, उस रजिस्टर पे बैंक डिटेल्स देते थे, अकाउंट नंबर्स, उसका खाता देता था, बैंक अकाउंट्स होल्डर का नाम, पेरेंटेज। कल को वो अगर वो खाता गुम हुआ होता तो उस कस्टमर का लॉस होता और बैंक का भी लॉस होता। लेकिन आज क्या है, आज कंप्यूटर वर्ल्ड है, बैंक्स ने कंप्यूटर से काम करना सीख लिया है। अब मुझे नहीं लग रहा है हमारे भारत में कोई बैंक है जो जो कंप्यूटर के बगैर काम कर रहे हैं, या कोई भी डिपार्टमेंट है जो विदाउट कंप्यूटर काम कर रहे हैं। एक्सरे की मशीन भी अगर आप देखोगे ना, वो भी अब कंप्यूटर के जरिए ही एक्सरे करते हैं। मीन छोटे काम से लेकर बड़े काम तक आजकल कंप्यूटर का ही दौर है, सिस्टम है, यहाँ यूज होता है। ठीक है, बिकम ए नीड ऑफ पीपल जस्ट लाइक टेलीविजन। जिस तरह आजकल टीवी जरूरत है न्यूज़ के लिए, बाकी सीरियल्स के लिए या बाकी इंफॉर्मेशन के लिए, उसी तरह कंप्यूटर का भी बहुत यूज़ है। जिस तरह आप टेलीफोन का यूज़ करते हो, उसी तरह आजकल कंप्यूटर डिवाइस भी बहुत यूज़ है। अपनी फैमिली से लेकर, होम से लेकर बड़ी बड़ी कंपनी तक कंप्यूटर का यूजेज कहीं ना कहीं है ही तो है। ये उसने क्या किया, कंप्यूटर ने ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो थी, सपोज एक ह्यूमन प्रॉब्लम मैं ये लूँगा, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे दिन में 100 कस्टमर आते थे, तो मैं 100 को रजिस्टर करता था। कहीं क्या होता था, कहीं ना कहीं मैं किसी कस्टमर को भूल भी जाता था, 1-2 कस्टमर को उनका खाता रजिस्टर करने में, अपनी नॉर्मल रजिस्टर में, मैनुअल रजिस्टर में। लेकिन कंप्यूटर ऐसा एरर बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, देयर आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर्स। कुछ कंप्यूटर के कुछ खुसूसियात हैं, क्यों उसने ह्यूमन जॉब को
ह्यूमन जॉब को रिप्लेस किया। देखते हैं क्यों। इसकी वजह यह है, अगर बैंक में दिन में 200 कस्टमर आते तो हम मैन्युअली उसको रजिस्टर पे लिखते, किसी नोटबुक के रजिस्टर करते। मैं बैंक की एग्जांपल ले रहा हूं, तो कितना टाइम लगता 100 कस्टमर उसको रजिस्टर करने में? कहीं ना कहीं 4-5 घंटे तो लगते ही। लेकिन कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, नियर अबाउट स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर है। दैट इज़ वाई उसने एक इंसान का काम आसान बनाया है। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? ये रिप्लेस हुआ है आजकल के दौर में ह्यूमन से रिप्लेस हुआ है कंप्यूटर। जो भी अब कंप्यूटर काम होता है वो किससे होता है? कंप्यूटर से होता है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर है वेरी हाई। कंप्यूटर का जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है। द ऑपरेशन ऑन डेटा इनसाइड द कंप्यूटर आर परफॉर्म्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। जो कंप्यूटर पे जो ऑपरेशन होता है किससे होता है? सर्किट से होता है। इन सर्किट्स को आगे जाके मैं समझा हूं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। तो क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स देखेंगे, आगे जाके आपको बताएंगे क्या होते हैं सर्किट्स। ठीक है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्लो along these circuits with high speed that is close to the speed of light। कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शन जो हम देते थे, जो डेटा उसको देते थे, उस डेटा को ये प्रोसेस करता है कितनी तेजी से? नियर अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट, बहुत तेजी से, ह्यूमन से कहीं 1000 गुना तेज करता है स्पीड। तो एक तो खासियत ये हो गई, दिस इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर जो कंप्यूटर का है, नेक्स्ट कैरेक्टर कंप्यूटर का जो है स्पॉन्टेनियस और ऑटोमेटिक। द कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक। ये तो ऑटोमेटिक होता है। इट मे एग्जीक्यूट द प्रोसेस विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ यूजर वंस दे असाइन टू वर्क। एक बार आपने कंप्यूटर को जॉब दिया, सपोज आपने कंप्यूटर को एडिशन का जॉब दिया, मल्टीप्लिकेशन का जॉब दिया, व्हाट्सएवर जो भी आपने जॉब दिया, चाहे आप नेट चला रहे हो या आप नेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से, तो एक बार आपने दिया, फिर ये ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक मतलब फिर ये किसी का इंटरवेंशन नहीं मानता है। ठीक है। वंस द डेटा और इंस्ट्रक्शन आर फैचड, एक बार आपने इंस्ट्रक्शन या डेटा कहते हैं उसको दिया फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हमें पढ़ने हैं भाई, आप डरो मत। सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो गया? प्राइमरी स्टोरेज होते हैं रैम रोम इप्रोम, इसी तरह सेकेंडरी स्टोरेज भी होते हैं, हार्ड डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है। ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज से आप डिवाइस से अगर आपने उसको कुछ दिया, इंफॉर्मेशन दी, वो उस इंफॉर्मेशन पे जल्दी काम करेगा और वो वाली इंफॉर्मेशन कहां पे सेव हो जाएगी? रैम में। मींस रैंडम एक्सेस या प्राइमरी मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। देन सीक्वेंशियली दे गेट एग्जीक्यूटेड, और उन पे जल्दी उसके बाद ही काम हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्यूटर हर किसी चीज को स्टोर करता है। सपोज एक ह्यूमन ब्रेन कितना स्टोरेज करेगा, लेकिन उससे कहीं 1000 गुना, करोड़ गुना ज्यादा क्या करेगा? स्टोर करेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर हैज इंटरनल स्टोरेज, उसके पास 2 स्टोरेज होते हैं। जिस तरह आपके मोबाइल में 2 स्टोरेज होती हैं, आप कहते हो कभी मेरे मोबाइल में रैम 3 GB है, इसी तरह रोम 16 GB है। इसी तरह कंप्यूटर में भी इंटरनल स्टोरेज होती है और एक्सटर्नल स्टोरेज होती है। इन इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एज वेल एज एक्सटर्नल स्टोरेज। इन स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, a large amount of data and program can be stored for future use। क्या होता है? जो ये एक्सटर्नल स्टोरेज होता है या सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क आती है सपोज, उसमें हम बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी स्टोरेज। ओके, इनके दरमियान डिफरेंस है, आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताएंगे। द स्टोर्ड डेटा एंड प्रोग्राम्स आर अवेलेबल एनी टाइम फॉर द प्रोसेसिंग। जब आपने कोई फाइल स्टोर की, कोई भी फाइल आपने स्टोर की, कहां पे? सेकेंडरी स्टोर में। वो किसी भी वक्त आप यूज कर सकते हो प्रोसेसिंग के लिए, जो भी उस पर आपको काम करना है। जैसे मैं इस वक्त पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, ठीक है, ये मैंने सेकेंडरी स्टोरेज में रखी थी। सपोज मैंने ये कल बनाई थी, लेकिन मैंने आज उसको यूज किया, आज उस पर मैं प्रोसेस कर रहा हूं। तो मीन्स हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं डेटा, और इस डेटा को हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, उस पर प्रोसेस कर सकते हैं। सिमिलरली इंफॉर्मेशन डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, जिस तरह आप इंफॉर्मेशन कहां से करते हो? डाउनलोड, इंटरनेट से। सपोज आपने रिजल्ट किसी का, मैट्रिक का रिजल्ट आपने डाउनलोड किया,
ठीक है। उसको आपने डाउनलोड किया, फिर स्टोर किया किसी मेमोरी में, उसको आप यूज कर सकते हो फिर फ्यूचर यूज के लिए, फिर फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर का, नो फीलिंग्स, कंप्यूटर का कोई फीलिंग नहीं है। सपोज कंप्यूटर को देखना है कौन अमीर है कौन गरीब है, हमने कंप्यूटर में रखा है, सपोज हमने कंप्यूटर में रखा है एक डेटा जिसका 1 लाख से अबो इनकम है और जिसका 1 लाख से बिलो इनकम है। सपोज हमने कंप्यूटर पे लिखा है एक डिस्ट्रिक्ट के इनकम, फैमिलीज का इनकम, ठीक है, हमने बनाया। अब हमने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम सेट किया, एक डेटा दिया, एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी, आप हमें दे दो वी वांट टू, जिनकी इनकम 1 लाख से बिलो है और जिनकी इनकम 1 लाख से अबो है। जिनकी इनकम 1 लाख से बिलो है उनको गवर्नमेंट सपोज देगा 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा, ठीक है। एक स्कीम्स निकली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टोरेज डिवाइस में डीसी ऑफिस के कंप्यूटर में क्या है, फैमिली इनकम है पूरे डिस्ट्रिक्ट की, किसी किसकी क्या इनकम है वो लिखी है। अब हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी कि आप हमें दे दो, क्या दे दो, जिसकी इनकम 1 लाख से बिलो है उसको हम देंगे 2-2 लाख एक्स्ट्रा स्कीम। तो कंप्यूटर के पास ऐसे फीलिंग नहीं है कि अब मैं उसको बोलूंगा कंप्यूटर जी प्लीज मेरा इनकम तो 4 लाख है लेकिन मुझे भी 1 लाख से बिलो में डालना, उसके पास वो वाली फीलिंग्स नहीं होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट हैज नो फीलिंग्स, इट डिटेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। आपने इंफॉर्मेशन क्या दी, आपने इसको इंस्ट्रक्शन क्या दी, आपने इंस्ट्रक्शन दी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिन फैमिलीज की इनकम 1 लाख से बिलो है वो मुझे चाहिए, उसके वो वही ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करेगा, उसी इंफॉर्मेशन को वो अपने स्टोरेज से डिटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि अब 2 लाख वाले को भी वो 1 लाख से बिलो में डालेगा, उस लिस्ट में डालेगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। गिवन टू बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, taste, knowledge and experience, we can make certain decision and judgment in our daily life. अपने जिंदगी में हम अपने टेस्ट के हिसाब से अपने डिसीजंस बनाते हैं, अपने जजमेंट्स बनाते हैं, लेकिन कंप्यूटर का ऐसा कोई फंडा नहीं है। ऑन द अदर हैंड कंप्यूटर कैन नॉट मेक सच जजमेंट्स ऑन देयर ओन, लेकिन कंप्यूटर खुद कोई डिसीजन खुद नहीं लेता है। जैसे अगर ये मुझे बोलते कि डीसी ऑफिस में सपोज मैं काम कर रहा होता तो मुझे कोई आता कि सर मेरी इनकम 2 लाख से ज़्यादा है, लेकिन आपने बोला है हम उसको स्कीम देंगे जिसकी इनकम 1 लाख से बिलो है, प्लीज़ मुझे उस लिस्ट में डालो, तो मेरी फीलिंग्स है, मैं डाल भी सकता हूँ। लेकिन कंप्यूटर का ऐसा फंडा नहीं है। देयर जजमेंट्स आर टोटली बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू देम, लेकिन उनके जजमेंट सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड होते हैं जो इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती है। ओके, फीलिंग समझ में आया? कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं होती है। कंसिस्टेंसी देखो, सपोज मैं इस वक्त लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, या मैं कोई लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूं बोर्ड पे मैथमेटिक्स का, ठीक है, फिर मैंने बोर्ड को रब किया, फिर आप किसी बच्चे ने बोला सर जो जो लेक्चर आपने रिपीट जो आप लेक्चर आपने दिया अभी उसको आप प्लीज रिपीट कीजिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? जो मैंने पहला कंप्यूटर में जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, कंस्ट्रक्शन आ गई, उनको हम देखेंगे, उन चीजों को जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर आ गई। सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूं आपसे कि कितने जनरेशन आ गए आज तक। 5 जनरेशन आ गई आज तक। उन जनरेशन का आपको डेट याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन 1942 टू 1955, सारा जो डेटा इस पे दिया है इन जनरेशन का। सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया होगा वहां पे थर्ड जनरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, ऑप्शंस दिए गए होंगे, द करेक्ट ऑप्शन इज 1964 से लेकर 1975 तक। इन जनरेशन में क्या क्या चेंज आ गई, मेमोरी में क्या चेंज आ गई, या चिप्स में क्या चेंज आ गई, ठीक है। पहले जो कंप्यूटर थे वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद सर्किट्स, आज चिप्स, मिनी चिप्स, ठीक है, वो हम सब देखेंगे आगे। पहले हम समझाएंगे द जनरेशन इंडिकेट्स द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द कंप्यूटर कंस्ट्रक्शन। जो कंप्यूटर का नया नया कंस्ट्रक्शन आ रहा है, पहला जो कंप्यूटर था, सपोज मैं कह रहा हूं, पहला जो कंप्यूटर था जो पहला आया 1942 में फर्स्ट जनरेशन में, वो एक बड़े कमरे में आता था, इतना बड़ा था वो, लेकिन अब साइज भी कम हो गया, लेकिन उसकी स्पीड भी नहीं थी, लेकिन अब स्पीड है। उसकी एक्यूरेसी भी नहीं है, लेकिन अब एक्यूरेसी है। वो कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड नहीं पहुंचाता था, आज वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। एज ए न्यू टेक्नोलॉजी वॉज इमर्जिंग, जब जो जो नई टेक्नोलॉजी आ गई,
It was being used in the making of computer. The new technology improved the speed, उसने improve की, accuracy improve की, storage capacity में इजाफा हो गया. Different technologies have been seen. बहुत सारी technologies का usage हो गया, emerge हो गया, जो टाइम गुजरता गया. Therefore कंप्यूटर के mainly 5 जनरेशन अब तक है. फर्स्ट जनरेशन 1942 to 1955 याद रखना. सेकंड जनरेशन 1955 to 1964. थर्ड जनरेशन 1964 to 1975. फोर्थ जनरेशन 1975 to 1980 एंड फिफ्थ जनरेशन 1980 ऑनवर्ड्स अब तक चल रहा है, क्योंकि अभी भी टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ये बेसिक्स था कंप्यूटर का. नेक्स्ट वीडियो में हम जनरेशन को देखेंगे. जनरेशन में जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैं बताऊंगा, क्योंकि जनरेशन से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकाउंट्स असिस्टेंट में. होप कि आपको समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट.